स्टूडेंट्स, आइए हम आपको टीच करते हैं आपकी बुक 12th क्लास की जो सीबीएसई से जुड़ी है या यूपी बोर्ड में भी ये बुक लगी हुई है। उसका पोयम 2 है कीपिंग क्वाइट। इस पोयम को मैं टीच करने जा रहा हूँ। देखिए इसमें दिया है अबाउट द पोएट पेब्लो नेरुडा 1904-1973 is the pen name of Naftali Ricardo Reyes Bastoato, who was born in the town of Peral in Cliff या चिल्फ कह सकते हैं। नेरुडा poems are full of easily understood image which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Neruda talked about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बीइंग। आइए हम इसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि सीबीएसई अथवा इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको और आसान हो जाता है और फिर हम इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करें। पहले हिंदी में आप देखिए, ध्यान से सुनिए, निश्चित रूप से समझ में आएगा। जानना चाहिए और पोएट के बारे में कि कौन थे, क्या थे, उनका क्या प्रयास था, किस लिए उनको नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए मिला 1971 में, ये सारी बातें हम जानेंगे। तो देखिए इसमें हिंदी आपको ये बताना है कि पाओले नेरुडा 1904-1973 में एक प्रख्यात यानी फेमस कवि और राजनीतिक रूप से क्रियाशील व्यक्ति थे। उनका वास्तविक नाम नेफ्टली रिकार्डो रियेस बासोएस्टलो था। उनका जन्म पेरोल में हुआ था, जो चिली में है। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने स्थानीय दैनिक समाचार पत्र ला मैनाना में अपने कुछ लेख दिए। चेक कवि जेन नेरुडा की स्मृति में उन्होंने अपना साहित्यिक नाम पाब्लो नेरुडा रखा। उन्होंने अपनी साहित्यिक गतिविधियां जारी रखी और साथ ही सेंटियागो में चली विश्वविद्यालय में फ्रेंच और शिक्षा शास्त्र की पढ़ाई भी की। वर्ष 1939 में नेरुडा को पेरिस स्थित स्पेनिश उत्प्रवासियों के लिए वाणिज्य दूत नियुक्त किया गया और उसके बाद मैक्सिको में महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया, जहां पर उन्होंने महाकाव्य कैंटो जनरल की रचना की, जो पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर आधारित है। इसमें वहाँ की प्रकृति, वहाँ के निवासी और ऐतिहासिक नियति का विवरण है। वर्ष 1971 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया या सम्मानित किया गया, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आइए हम देखते हैं कि और इसके आगे जो है क्या हम सीखने वाले हैं, तो जरा इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें दिया है, अब नीचे दिया है कि बिफोर यू रीड व्हाट डज द लिटिल ऑफ द पोयम सजेस्ट टू यू, व्हाट डू यू थिंक द पोयम इज अबाउट। यानी हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार का सुझाव इसमें आप इस पोयम का देते हैं
व्हाट द टाइटल ऑफ द पोयम सजेस्ट यू, यानी आपके हिसाब से इस पोयम का टाइटल क्या होना चाहिए, नाम क्या होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक द पोयम इज अबाउट, और आप यह पोयम किस चीज़ के बारे में हो सकती है, आपका क्या आइडिया है, क्या विचार है, क्या राय है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, आइए हम आपको थोड़ा थोड़ा इसमें पढ़ाते चलेंगे और आपको एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। देखिए इसमें दिया है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, यानी हम जो है अब क्या करेंगे, काउंट करेंगे कहाँ तक, 12 तक, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और उसके बाद हम पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। यानी अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे और हम शांत रहेंगे। राइट। अगला दिया है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। यानी इसमें दिया गया कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की सतह पर एक क्षण के लिए किसी भी भाषा में बोलना बंद कर दें, आओ 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं। ये दिया है ना, लेटेस्ट नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी हम कोई भी भाषा न बोलें, एंड लेटर स्टॉप फॉर 9 सेकेंड, 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए पूरी तरीके से हम रुक जाएं, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और आओ हम अपने क्रियाकलाप को बिल्कुल बंद कर ले, यानी कोई भी हम काम ना करें। ठीक है, बिल्कुल साइलेंट मोड में रहें। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट नंबर आपको दिया गया है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्टेंजनेस। यानी इसमें आपको पोएट कहता है कि यह एक कदम एकदम असामान्य क्षण होगा। क्या होगा, असामान्य। एक्सोटिक का मतलब होता है असामान्य मोमेंट में क्षण होगा। हम बिना भागे दौड़े, बिना किसी वाहन के तेजी से अचानक आश्चर्य के साथ एक जगह एकत्र हो जाएंगे। यानी इसमें बताया गया है कि विदाउट रस, बिना भागे दौड़े, विदाउट इंजन, बिना किसी वाहन का, बिना किसी इंजन का, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी लोग साथ होंगे, इन सडन स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस का मतलब होता आश्चर्यजनक, यानी एकाएक। इस प्रकार पोएट कहता है कि यह एक कदम असामान्य क्षण होगा, एकदम। हम बिना भागे दौड़े और बिना किसी वाहन के तेजी से अचानक आश्चर्य के साथ एक जगह एकत्र हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम और देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए इसमें दिया है कि फिशर मैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि पोएट चाहता है कि मछुआरे ध्रुवीय ठंड सागरों में व्हेल मछली न मारें। यानी फिशर मैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, जो फिशर मैन है वो ठंड के मौसम में समुद्र में वह व्हेल जो मछली है उनको न मारे, उनको किसी भी तरीके का नुकसान न पहुंचाए, हार्म इस नुकसान न पहुंचाए। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और इसमें आगे ये बताया जाता है कि जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहा है अपने घायल हाथों का ध्यान रखे। यानी बहुत से
तरह तरह के लोग हैं, सबका अलग अलग कार्य है। इसमें बताने की कोशिश ये किया जा रहा है कि जो लोग गैदरिंग कर रहे हैं किसका, साल्ट का, वो क्या करें, अपने हाथ को हर्ष के प्रति क्या करें, अलर्ट रखें, ध्यान रखें। यानी साल्ट को गैदरिंग के दौरान ऐसा ना हो कि वे अपने हाथों को क्या कर लें, नुकसान पहुंचा लें। देखिए कितनी अच्छी बात, कितनी कितनी सांत्वना, सहानुभूति के साथ पोएट गाइड कर रहा है कि हम सभी के लिए है कि हम कोई भी काम करें तो सावधानी बरतें, नुकसान नहीं होना चाहिए, या किसी भी जीव जंतु को हम नुकसान क्षति न पहुंचाएं। राइट, आइए और देखते हैं नेक्स्ट नंबर। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन wars with gas, wars with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothings। आइए इसको देखते हैं कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, यानी इसमें बताया जाता है कि वे लोग जो प्रकृति के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करते हैं, ठीक है। दोज हु प्रिपेयर, वे लोग जो तैयारी करते हैं ग्रीन वार्स, किसके लिए, युद्ध के लिए, प्रकृति के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करते हैं। वार विथ गैस, या रासायनिक बम और अग्नेय अस्त्र युद्ध में प्रयोग करते हैं, अस्त्र शस्त्र का। यानी बहुत से देश आपने देखा होगा कि युद्ध की तैयारी करते हैं, उस दौरान जो है विभिन्न प्रकार के गैस या विभिन्न प्रकार के फायर उत्पन्न करने वाले एक्सप्लोसिव्स, जिसको हम बम कह सकते हैं, वे अपनी विक्टोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। विथ नो सर्वाइवर, अगर वे ऐसा करते हैं तो युद्ध के बाद कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहता है, यानी जहां तक उसका प्रभाव पड़ेगा हर कोई मारा जाएगा, मनुष्य हो या किसी प्रकार की प्राणी हो, जीव जंतु पशु पक्षी सब मारे जाएंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, ऐसा विजय अर्थहीन है, यानी इस प्रकार की विजय प्राप्त कर लेना बहुत बड़ा महापाप है। इसका कोई उद्देश्य नहीं है, इससे सिर्फ हम सभी का नुकसान है, हर प्राणी का नुकसान, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे से बताया जाता है कि एंड वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर्स, और ऐसे लोग अपने स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने भाइयों के साथ घूमने के लिए निकल पड़ना चाहिए। पेड़ों की छाया में शांति पूर्वक बैठकर आराम करना चाहिए। यानी कवि कहता है कि हमें इस प्रकार के अनर्थ व्यर्थ कार्यों में अपने समय को नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि हमें जो है यानी स्वच्छ अच्छे कपड़े पहन करके क्लीन क्लास वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ इन द साइड, छाये में, डूइंग नथिंग, आराम से क्या करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, प्रकृति का आनंद लेना चाहिए, शांति पूर्वक रहना चाहिए। कुल मिलाकर के एक तरीके से यह जो हम देश को या दुनिया को बर्बाद करने में लग जाते हैं किसी न किसी स्वार्थ के लिए, ठीक नहीं है। हमें इस चीज़ से वंचित रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बल्कि इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। जबकि बहुत से लोग इसको एक तरीके से इनमें इन्वॉल्व होते हैं, सब गलत है। हमें सबको समझा बुझा करके इस प्रकार की बातों को, एक्टिविटी को रोकना चाहिए और सबके साथ अच्छा मित्र व्यवहार करके अपने खुशियों को आगे बढ़ाएं, अच्छे कामों में लग जाएं, ये महानता है। आइए हम और देखते हैं। ये दिया है आगे आपका कि what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with that
if we are not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a hush silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. यानी इसमें ये बताया जाता है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। यानी इसमें कवि कहता है कि जो मेरा मानना है, मेरा जो तात्पर्य है, आप उसका अर्थ निठिलापन लगाएं तो गलत होगा। यानी आप ये मत सोचिए कि फालतू में पोएट कह रहा है कि आपको घूमना चाहिए, फिरना चाहिए। पोएट का कहने का उद्देश्य नहीं है। इसमें बताया जाता है कि मैं मृत्यु के संबंध में नहीं होना चाहता हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि विथ टोटल इनोटी लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। ये जीवन किस लिए, हमें अच्छे कार्य के लिए है। आई वांट नो ट्रक विद द डेथ। ये कहते हैं कि मृत्यु से हमारा कोई भी मतलब ऐसा नहीं भाव है कि हम सभी लोग मृत्यु से जुड़ जाएं समय से पहले। नो, डेथ को प्राप्त हो जाए। नो, किसी को मार दें। नो। आगे इसमें कहते हैं कि वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। यदि हम अपने जीवन को गतिशील बनाने के बारे में और एक बार कुछ न करने के बारे में ही सोचते रहें तो स्वयं को कभी न समझ पाएं और अपने आप को मृत्यु से डराएं। इससे उदासी उत्पन्न होगी। यानी इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड नॉट डू नथिंग, यदि हम कुछ न कर सकें, परहैप्स अ हज साइलेंस, तो शायद एक बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, विशाल स्तर पर शांति हो जाएगी। एंड माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और इस तरीके से हम उदासी उत्पन्न होंगे और उदासी के विचार को शायद एक विशाल चुप्पी तोड़ने में सहायक हो सकेगी। इट मीन्स might interrupt this sadness of never understanding ourselves and threaten ourselves with death। और इस तरीके से जो है हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जीवन है, जो हमारा जीवन का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य यही है। एक बार और दोबारा आप सुन लीजिए। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है यह नहीं है कि हम बिल्कुल खाली बैठें, कोई काम न करें, निठल्ले रहें। कभी आगे ये भी कहना चाहता है कि मैं मृत्यु से संबंध होना चाहता हूँ, संबद्ध नहीं होना चाहता हूँ। यदि हम अपने जीवन को गतिशील बनाने के बारे में और एक बार कुछ न करने के बारे में ही सोचते रहें तो स्वयं को कभी न समझ पाए। यानी कभी भी हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे और अपने आप को मृत्यु से डराएं या मृत्यु से डरते रहें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इससे उदासी उत्पन्न होगी। यानी हम सैड हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे और इसी उदासी के विचार को शायद एक विशाल चुप्पी तोड़ने में सहायक हो सकेगी। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर। आप देखिए इसमें दिया है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। यानी शायद पृथ्वी हमें कुछ चीज़ों के बारे में नसीहत दे, सिखाए, टीच करे। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब जैसे कि हमको ये लगे कि प्रत्येक चीज़ क्या हो रही है, डेड सीम्स यानी मरी हुई या निर्जीव महसूस हो रही हो। एंड लेटर प्रोवाइड टू बी अलिव, और कुछ समय के बाद ऐसा लगती हो कि वह पुनः जीवित हो जाती हो। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, वे हमें बताती हैं
टीच करती हैं कि जब प्रत्येक चीज मृत प्रतीत होती है और कुछ समय बाद वह पुनः जीवित हो जाती है, ऐसा कई बार हमारे आपके माइंड में कुछ चीजों को देख करके लगता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। यानी मैं जो है अब 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट और आप बिल्कुल शांत रहें, एंड आई विल गो और उसके बाद मैं क्या करूंगा, चला जाऊंगा। यानी अब मैं 12 तक की गिनती को आसानी से गिनूंगा, उस दौरान आप शांत रहें और फिर मैं क्या हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। तो ये रहा इसका हिंदी में एक्सप्रेशन। आशा करता हूं कि आप इसको समझ पा रहे होंगे, और कहीं भी आपको कोई शंका होता है तो आप उसको बताएं, कमेंट बॉक्स में दीजिए। अपने स्तर से मैंने कोशिश किया है कि आपको हिंदी में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, समझाऊँ। इसको 1 से 2 बार अगर आप रिवाइज करते हैं तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर अपनी बात क्या कीजिए, रखिए, और निश्चित रूप से आपको कहीं भी शंका होगा तो उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।